राजस्थान में किसान के बाद सबसे पीड़ित कोई तबका है तो वो राजस्थान के बेरोजगारों का है। आपकी सरकार ने अनेक अवसरों पर जन घोषणा पत्र में भी कहा, अभिभाषण के दौरान भी कहा और 24 जनवरी 2020 को अभिभाषण की बिंदु संख्या 86 में आपने कहा, राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में 31,533 पदों पर 513 पदों पर युवाओं की नियुक्ति प्रदान की गई है। 28,601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 60,114 पदों पर नियुक्ति गई है, जबकि ये भर्ती पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2021 को इस अभिभाषण के दौरान बिंदु संख्या 93 में आपने कहा कि विगत 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और इस प्रकार इन 2 वर्षों में सरकार ने 21,769 पदों पर नियुक्ति दी है, जो पिछली सरकार के समय थी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस समय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है इस समय राजस्थान में सर्वाधिक 28.2% बेरोजगारी राजस्थान की धरती पर इस समय है। ये मार्च 2020 की रिपोर्ट है। सभापति महोदय, ये दृश्य भी राजस्थान के नौजवानों ने देखा है कि परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। नौजवानों का पेपर लीक और इधर सरकार वीक। कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती, पटवारी की भर्ती, दूरसंचार, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन, इस तरीके की व्हाट्सएप के जरिए पूरी एक गैंग काम कर रही है और सरकार की नजर में नहीं। सरकार ने कहा कि हम 24 जनवरी 2020 को कहा बिंदु संख्या 87 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1,58,576 बेरोजगारों को इसमें कहा गया और फिर ये कहा 10 फरवरी 2021 को बिंदु संख्या 95 में कि 2,50,000 युवाओं को लाभान्वित किया गया। 2,50,000 नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता। सभापति महोदय, इसमें स्नातक की शर्त थी। हालांकि जो अपंजीकृत या जो चर्चा में है लगभग 27 लाख बेरोजगारों की सूची आती है, लेकिन फिर भी रोजगार कार्यालय में 12,50,000 के लगभग बेरोजगार नौजवान हैं जो भत्ते का इंतजार करें। सरकार ने दिया कितना? 2,50,000। सीधा सीधा नौजवानों के साथ कुठाराघात। सभापति महोदय, राजस्थान के 2.5 लाख संविदा कर्मी और आपने 17 जनवरी 2019 के अभिभाषण के बिंदु संख्या 24 में कहा संविदा कर्मियों और कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा निर्णयों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है, परंतु मंत्री समूह और प्रशासनिक अधिकारियों की लगभग 8 बैठकें हो चुकी हैं। अभी तक संविदा कर्मियों की पहचान और उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उनके नियमितीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2.5 लाख संविदा कर्मी सरकार से न्याय चाहते हैं। जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, उनसे आपने कोरोना के कालखंड में पूरा काम लिया और उसके बाद उनको आपने लात मार दी। सभापति महोदय, सत्ता में आए हुए 26 माह हुए, क्या 34 माह में क्या सरकार फैसला करेगी? अभी बीडी कल्ला जी के नेतृत्व की कमेटी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का इंतजार ही कर रही है। 26 महीने हुए। मंत्री जी ने भी कहा कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसको बताया नहीं जा सकता है कि इसमें क्या है। विधानसभा सत्र खत्म होने के पहले या बाद में इसकी रिपोर्ट को कमेटी में रखेंगे और कमेटी ने अब तक 8 बैठकें कर ली।